पर राजस्थान किसान महोत्सव का आगाज हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पूर्व सिविल सप्लाई मंत्री प्रताप सिंह कचरवाल जी, उद्योग मंत्री शंकुतला रावत जी, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर सुभाष गर्ग जी, किसान आयोग के अध्यक्ष और विधायक महादेव सिंह खंडेलवाल जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, विधायक आलोक बेनीवाल जी, अमित कागजी जी, मेयर साहिबा मुनीष गुजर, चेयरमैन आरटीडीसी धर्मेंद्र राठौड़ जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, कुलदीप नाका जी, विकास भाले सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, पृथ्वी सांकला सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, और हमारे यहाँ बैठे हुए कोड़ी साहब और तमाम संतगण जो हमारे सदे थानीपति जी महाराज साहब, भुवनेश्वर जी महाराज साहब, रघुपति दास जी महाराज साहब, दिनेश गिरी जी महाराज साहब और उपस्थित तमाम राज्य भर से जुड़े हुए किसान भाइयों, पशुपालकों, कई जिलों में हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, विधायकगण बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, पशुपालक बैठे हुए हैं। पूरा जो ये प्रोग्राम है ये पूरे प्रदेश में लाइव चल रहा है और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज यहाँ लगभग 10,000 से अधिक किसान इकट्ठे हुए हैं किसान महोत्सव के अवसर पर। सबसे पहले मैं लालचंद कटारिया जी को बधाई दूंगा। बहुत शानदार आयोजन 3 दिवस का किया गया है। 3 दिन में करीब 60,000 किसान यहाँ पर आएंगे और जो प्रदर्शन लगी हुई है, नवाचार हुए हैं, आधुनिक तकनीकी आई है, कि सिंचाई को लेके हो, कृषि को लेके हो, हॉर्टिकल्चर को लेके हो, बागवानी को लेके हो, उसके बारे में भी और संगोष्ठियाँ होगी अलग अलग तरह से, जिसमें इंटरेक्शन होंगे आपस के अंदर, ज्ञानवर्धन होगा, एक्सपर्ट आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे। तो ये प्रोग्राम अपना आप में एक अद्भुत प्रोग्राम है जिसके माध्यम से राजस्थान के किसानों का एक नवाचार से रूबरू होने का अवसर मिलता है। मुझे खुशी है कि कोई ज़माने में खाली उद्योगपतियों के या उद्यमियों के सम्मान समारोह होते थे। जब मैं पिछली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था तब हरजीराम बुर्रे जी मेरे कृषि मंत्री थे, जो आज लालचंद कटारिया जी है। उस वक्त में हमने एक नई शुरुआत करी किसानों के सम्मान समारोह की, जो पहले नहीं होता था। उसके बाद में अब किसानों का होने लग गया सम्मान समारोह। इस बार हमारी सरकार बनी तो हमने पशुपालकों के सम्मान समारोह दिया और इस प्रकार के कृषि महोत्सव करना अब जयपुर के बाद में अगली बार अब इसी महीने के अंदर उदयपुर में होने जा रहा है, फिर जोधपुर के अंदर होगा। जगह जगह ऐसे कृषि महोत्सव, किसान महोत्सव होके जो कुछ भी प्रौद्योगिकी बनती है, नई नई खोज होती है, उसका लाभ नीचे तक कैसे पहुंचे। रिसर्च करना एक बात है, उसका लाभ कैसे पहुंचे गांव तक, किसान तक, वो दूसरी बात होती है। इसलिए अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने पंचायत वाइज कोशिश करी है जो किसानों तक बात पहुंचा सके, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, वरना बात पहुंचती नहीं है। जैसे हम स्कीम बनाते हैं तो मुश्किल से 70-80% लोगों तक बात पहुंचती है। अभी हमने जो महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, क्यों लगाए गए? इसलिए लगाए गए हैं कि जो स्कीम बनी है जिन लोगों के लिए, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
और मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम इतना कामयाब रहा है। करीब 7 करोड़ तो कार्ड बन चुके हैं, गारंटी कार्ड, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से। मुख्यमंत्री गारंटी दे रहा है, 7 करोड़ कार्ड बन चुके हैं और 1 करोड़ 55 लाख के करीब परिवार जुड़ चुके हैं अभी तक। बहुत कम परिवार जुड़ने बाकी रहे, 30-35 लाख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रोग्राम ऐसे होते हैं कृषि मेलों के, कृषि उत्सव के, उसके अनेकों फायदे होते हैं और यही कोशिश रहेगी आगे भी। इसीलिए आपने देखा होगा, एक तरफ किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर बन गया। मैंने घोषणा की थी अगला बजट मेरा किसान बजट अलग पेश किया जाएगा। मुझे खुशी है, उसके बाद में हमारा तो 1 साल बाद आना था असेंबली बजट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उसी दरमियान के अंदर किसानों का अलग बजट पेश किया। एक अच्छी शुरुआत होती है तो धीरे धीरे वो पूरे देश में फैलती है, पूरे देश को फायदा मिलता है। हमने कई नवाचार किए हैं राजस्थान के अंदर भी, जो शायद देश में कहीं पे भी नहीं है। यही हमारी बड़ी ताकत है कि आज राजस्थान का नाम जो चर्चा में है देश भर के अंदर, वो ओपीएस के तो कारण है ही है, जिसके कारण पूरे देश का कर्मचारी वर्ग, राष्ट्रीय बैच शुरू हो गई है। कई लोग हमारी आलोचना भी कर रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट। कई आर्टिकल आने लग गए हैं कि बहुत अच्छा फैसला किया है, शानदार वित्तीय प्रबंधन है राजस्थान का, राजस्थान की फाइनल लिस्ट देखते हुए संभव है, ऐसे ऐसे आर्टिकल आने लग गए हैं। उसी प्रकार से 25 लाख की योजना और राइट टू हेल्थ एक्ट, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए थे। आरटीआई का, राइट टू एजुकेशन का, मां नरेगा गांव में रोजगार के लिए, और खाद्य सामग्री का गारंटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। ये 4 कानून पार्लियामेंट में पास हुए। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये कानून पास किया, इतिहास बन गया है। 25 लाख का बीमा तो है ही है, वो तो बहुत बड़ा फैसला है, परंतु उससे बड़ा फैसला मानता हूँ मैं कि राजस्थान वासियों की स्वास्थ्य की गारंटी का कानून बन गया एक्ट असेंबली के अंदर। अब स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, इलाज करवाए, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री है। ये पहला राज्य है देश के अंदर जिसने काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि एक से बढ़ के एक ही काम ऐसे कि राजस्थान जिस कारण से राजस्थान अब चर्चा में आ गया देश के अंदर, जिसमें आप देखिए इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना भी, जो कहीं नहीं है देश के अंदर, एक आधा राज्य में होगी। पेंशन 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी है, आप भी पार्लियामेंट में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करो, जिससे कि तमाम देशवासियों को, चाहे वो किसान हैं, सब किसान अमीर नहीं होते हैं। कई किसानों के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है, जमीन कम होती है, तो वो ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता है। कुछ किसान अमीर होते हैं, मजदूर है, बूढ़ा होते बेचारा वो काम नहीं कर सकता, फिर क्या कमा खाएगा। दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, हर परिवार जिसको जरूरत है उसको सरकार की तरफ से फिक्स अमाउंट मिलता है। वही कानून बनना चाहिए देश के अंदर। समय आ गया सामाजिक सुरक्षा का कानून बने, और मैंने ये भी कहा कि राइट टू हेल्थ कानून बना राजस्थान है, वो कानून भी देश के लिए बनना चाहिए। तो ये आज भी जो कल बनाने पड़ेंगे कानून, राज्यों को भी और देश को भी। इसी प्रकार से 8 रुपये का भोजन, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे आपको, इतनी पॉपुलर स्कीम हो रही है, वो बहुत शानदार है। 30,000 बच्चों को
कोचिंग करवा रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो 1 लाख फीस होती है, 50,000 फीस होती है, दे देते हैं। गरीब परिवार को, किसान परिवार को लगना चाहिए कि अगर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, मेरा बेटा टैलेंटेड है, तो सरकार कोचिंग करवाएगी तो कम से कम बराबरी का प्रतिस्पर्धा हो सके। 500 बच्चों को हम विदेश भेजने लगे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर गए थे जब बड़ौदा के गायकवाड़ साहब ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए। आज वो संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम दर्ज हो गया। राजस्थान में बच्चे जो किसान के भी हो सकते हैं, मजदूर के भी हो सकते हैं, जाएंगे, वो जब वापस आएंगे हो सकता है कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई एक्सपर्ट बन सकता है, खेती के लिए भी कुछ भी हो सकता है, एक्सपोजर होगा उसका। वो हमारा मानव संसाधन राजस्थान में काम आएगा, पूरे देश के काम आएगा, राजस्थान का नाम ऊंचा होगा। इस प्रकार से जो हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं, गिग वर्कर्स लाखों हैं। आजकल जो नई नई गाड़ियाँ अगर आ गई, टैक्सियाँ आ गई है, सभी डिलीवरी होने लग गई है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये नया शब्द आया है मार्केट के अंदर। उनकी सिक्योरिटी के लिए भी अभी राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, तब हमने तय किया रात में कानून पास करेंगे। अभी हमने 200 करोड़ रुपये लगा करके उनके वेलफेयर बोर्ड बनाया है। लाखों लोगों का फायदा होगा उसके अंदर। इस काम को किया राजस्थान ने। कामधेनु योजना अभी आप बताइए, लंपी रोग में अभी आपके आशीर्वाद से जो फैसला हमने किया बजट के अंदर, उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग हैं, वहाँ पर पीएल फाइल की थी कि लंपी रोग में देश भर में जो गाय मरी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो पीएल फाइल करने गया उसने तारीफ राजस्थान की करी, क्योंकि हम पहले ही फैसला कर चुके थे बजट के अंदर कि राजस्थान सरकार ने गायों के लिए जो काम किया है, पहला राजस्थान राज्य जिसने हमने गायों का अलग बनाया, निदेशालय बनाया। ये संतगण हमारे सदे संत महात्मा बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत इस बात का एहसास है, गौशालाओं के प्रबंधकों को एहसास है। पहले राज्य राजस्थान बन गया जिसने गायों के लिए भी हम लोगों ने बनाया, निदेशालय बनाया, फिर सरकार ने उसको विभाग बना दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात थी। पर 500 करोड़ रुपए दिए पिछली सरकार ने, सिर्फ 5 साल में। हमने 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। गौशालाओं को दे रहे हैं, नंदीशाला को दे रहे हैं, 9 महीने का 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। नंदीशाला कोई बनाएगा कि पशु जो खेती का नुकसान कर देते हैं, कोई धनी धोनी होता नहीं उनका, कोई नंदीशाला बनाएगा तो 1,56,00,000 रुपये हम दे रहे हैं प्रति पंचायत, जो एनजीओ आएगा उनको। इस प्रकार के क्रांतिकारी फैसले सरकार ने किए हैं। और लंपी रोग में 40,000 रुपये किसी को उम्मीद नहीं थी। अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे, कटारिया जी, कुछ सोच नहीं रहा था। हमने टीकाकरण भी संकल्प ले रखा, सब गायों का टीकाकरण कराएंगे, लगातार चल रहा है। पर लंपी रोग में जो गाय बच गई, और आज करीब 41,900 पशुपालकों को, अभी मैं आपके सामने एक बटन दबाऊंगा, आईटी का कमाल है ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का कमाल है। जो राजीव गांधी का सपना था, जब वो प्रधानमंत्री बन गए 40 साल की उम्र में, तब उन्होंने सपना देखा कि हमारे देश के अंदर भी 21वीं सेंचुरी में जाए हमारा मुल्क, तो विकसित राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान है, उसकी तरह हम भी क्यों नहीं आगे बढ़ जाए सब क्षेत्र के अंदर, जिससे कि किसान को फायदा हो, मजदूर को फायदा हो, अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगे, कृषि में, पशुपालन में, सब में फायदा कैसे मिले, ये उनका सपना था। आज मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आ गई, बच्चे हमने ज़्यादा होशियार हैं किस प्रकार उसका उपयोग करना। तो आज एक बटन दबते ही, अभी मैंने